सुनीता अपनी 3 बेटियां कविता, नेहा, पूजा और एक लौते बेटे के साथ रहा करती थी। सुनीता अपनी तीनों बेटियों की सौतेली माँ थी, लेकिन फिर भी वो अपनी तीनों बेटियों को खुद की जान से ज्यादा प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन कविता एक लड़के के साथ बाइक पर बैठकर घर आती है। कविता को लगता है कि उसको किसी ने नहीं देखा, पर उसको उसके भाई वरुण ने देख लिया था। कविता घर में आकर अपनी माँ को खाना निकालने को कहती है, जिस पर उसका भाई उससे कहता है, दीदी, माँ की आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए माँ ने खाना नहीं बनाया। ये तो खाना ना बनाने का बहाना है वरुण, मुझे सब पता है। तुम दोनों माँ बेटे कितने तेज हो। सुनीता आगे कुछ कहती उससे पहले कविता अपने कमरे में चली जाती है, पर अपनी माँ को बीमार देख कविता का दिल जरा भी नहीं सहमता। अपनी बहन का ऐसा बर्ताव देख वरुण को बहुत बुरा लगता है, पर वो उस समय कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद नेहा और पूजा अपने ऑफिस से घर आती हैं, जहां वो देखती हैं कि वरुण अपनी माँ के सर पर ठंडी पट्टी लगा रहा है। वरुण, ये माँ को क्या हुआ? हाँ वरुण, माँ की तबीयत खराब है क्या? चलो कम से कम आप दोनों ने पूछा तो सही कि माँ कैसी है, वरना मुझे तो लग रहा था कि कविता दीदी की तरह आप लोग भी माँ को इग्नोर करके चली जाओगी। वरुण, ये तो कैसी बातें कर रहा है? भले ही हम माँ की अपनी औलाद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम माँ से प्यार नहीं करते। नेहा दीदी बिल्कुल सही कह रही है। अब बता कि माँ को हुआ क्या है? माँ की तबीयत सुबह से खराब है, माँ ने तो कुछ खाया ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो तू चिंता मत कर, मैं नेहा दीदी के साथ घर में खाना बना लेती हूँ और तू कविता दीदी के साथ माँ को दवाई दिला ला आज। नहीं दीदी, मैं कविता दीदी के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि कविता दीदी ना तो मुझसे सही ढंग से बात करती है और ना ही माँ से। अच्छा ठीक है, तू पूजा के साथ चला जा। नेहा की बात सुनकर वरुण उसकी बात से राजी हो जाता है और कुछ देर में वो अपनी माँ को पूजा के साथ डॉक्टर के पास ले जाता है। तो वहीं नेहा कविता के पास जाती है, जहां वो अपनी बहन को देखती है कि उसकी बहन वीडियो कॉल पर किसी लड़के से बात कर रही है। दीदी, हर समय फोन में लगे रहना सही नहीं है। तुम्हें माँ का ख्याल भी है या नहीं? देख नेहा, तुम मुझे मत बता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, समझी तुम? दीदी, आप इतना गुस्से में क्यों रहती हो? अरे माँ की तबीयत खराब है, आप जरा उनके बारे में तो सोचिए। वो तुम्हारी माँ होगी, समझी तुम, लेकिन मैं उसे कभी अपनी जिंदगी में माँ नहीं मान सकती हूँ। हमारी जिंदगी खराब करते समय उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, अब मैं उनके बारे में सोचूं? मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी सौतेली माँ है। तुम उसे माँ मानती होगी, पर मैं नहीं, समझी तुम? तुम अपनी माँ का ख्याल रखो और मुझसे तो ये करने के लिए बोलना भी मत तुम, क्योंकि मैं नहीं करने वाली। दीदी, आपको ये एक बात बता दूं कि अगर हमें अपनी प्रॉपर्टी वापस लेनी है तो हमें उन दोनों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि पापा ने ये सारी प्रॉपर्टी माँ और वरुण के नाम कर दी है। क्या? जी हाँ, तभी मैं और पूजा उन दोनों के नखरे उठा रहे हैं। अगर पापा ने ये प्रॉपर्टी उनके नाम न की होती तो मेरी बला से वो दोनों मर भी जाते, तो भी मैं उन्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं पूछती। इसका मतलब ये है तुम दोनों उसको मामा इसलिए कह रही हो ताकि? हाँ, आप जो सोच रही है वही सच है, और इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप भी हमारी तरह करो। नेहा की बात सुनकर कविता उसकी बात से सहमत हो जाती है और नेहा के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद जब पूजा और वरुण सुनीता के साथ घर आती हैं, तो कविता अपनी माँ का अपने कंधों का सहारा देकर सुनीता को सोफे पर बिठाती है। माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दे, आज मैं खाना नहीं बना पाई। कोई बात नहीं माँ, मैंने और नेहा ने मिलकर खाना बना दिया है। आपको पता है, मैंने आपके लिए स्पेशल दलिया भी बनाया है। कविता का प्यार देख सुनीता को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वरुण को कविता का बदला बर्ताव देख बड़ा अजीब लगता है। लेकिन वो उस समय चाह कर भी कुछ नहीं कहता। समय बीतता है और बीतते समय के साथ आए दिन कविता अपने भाई और माँ के लिए कुछ न कुछ लाती। ऐसे ही
एक दिन फिर कविता किसी लड़के के साथ घर आती है और इस बार वरुण कविता से पूछ ही लेता है। कविता दीदी, आपसे एक सवाल करना था। हाँ वरुण, कहो क्या बात है। वो मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप एक लड़के के साथ आना जाना कर रही हैं। वो कौन है? वो मेरा दोस्त है वरुण। अगर वो दोस्त से बढ़कर है तो आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद ही करूँगा ना। वरुण, मैंने कहा ना कि वो मेरा दोस्त है, अब जाओ यहाँ से। कविता की बात सुनकर वरुण वहाँ से अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ को सारी बात बता देता है, जिस पर सुनीता वरुण से कहती है, ये तो क्या कह रहा है? कविता किसी लड़के से बात नहीं कर सकती। पर माँ, यही सच है। एक बार आप कविता दीदी से बात तो करो। वरुण की बात सुनकर अब सुनीता अपनी तीनों बेटियों को बुलाती है और क्या हुआ माँ, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, मैंने तुम तीनों को यहाँ बुलाया है। मुझे तुम तीनों से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ माँ, कहो ना, क्या बात है? पूजा, नेहा और कविता, तुम तीनों की अब शादी की उम्र हो चली है, इसलिए मैं तुम तीनों की शादी के बारे में सोच रही हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो आप? हम कोई शादी वादी नहीं कर रहे हैं। देखो कविता, मेरी अब तबीयत खराब रहने लगी है और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी जिम्मेदारियां मुझ पर सौंपी हैं। तुम्हारी उम्र निकले उससे पहले मैं तुम्हारे हाथ पीले कर देना चाहती हूँ। पर माँ, कविता दीदी सबसे बड़ी है, तो पहले आप उनकी शादी के बारे में सोचिए। नहीं, मैं तुम तीनों की शादी एक साथ करवाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि जहाँ मेरी बात नहीं सुनी जाएगी वहाँ मैं रह ही नहीं सकती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ होने के नाते तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला मैं लूंगी। आपने हमारी मरी हुई माँ की जगह ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे दिल में अपनी जगह बना लेंगी। आप अपनी मीठी मीठी बातों से पापा को फंसा सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैं आप दोनों के साथ इसलिए अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी ताकि आप लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करो। मैंने आपसे 2 दिन प्यार से बात क्या कर ली, आप तो मेरे सर पे ही चढ़ गई हैं। और मेरे प्यार से बात करने का एक और रीजन था, मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी जो कि आपके नाम थी। वो प्रॉपर्टी आप मुझे वापस कर दो। कविता के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि तुम मुझ पर इतना प्यार क्यों बरसा रही हो। जी हाँ, अब सच पता चल ही गया है, तो प्रॉपर्टी हमारे नाम करो। ये प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम नहीं होगी। देखा नेहा, मैं ना कहती थी कि ये औरत हमारी माँ कभी नहीं बन सकती है। एक सौतेली माँ कभी अपनी माँ बन ही नहीं सकती है। सही कह रही हो दीदी, मैं ही पागल थी जो इन्हें माँ कहती थी। अरे ये औरत तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। इसको तो सिर्फ अपने बेटे से मतलब है, तभी तो ये हमें इस घर से बाहर निकालना चाहती है। इसी वजह से ये हमारी माँ कभी बन ही नहीं सकती है। इसने हमारे पापा को भी मारा था क्योंकि ये औरत हमारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है। कविता की इतनी कड़वी बात सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और न चाहते हुए भी वो कविता को एक जोरदार तमाचा मार देती है। आपने मुझे मारा? आपकी इतनी हिम्मत? नेहा, पूजा, देख रही हो ना, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं इस घर में और नहीं रह सकती हूँ, चाहे मुझे कोई प्रॉपर्टी मिले या ना मिले, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कविता, सुनो मेरी बात। देखा, आपने कर दिया ना साबित कि आप मेरी सौतेली माँ हो। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो वो शायद मुझे मारती नहीं। इतना बोलकर कविता अपने कमरे में चली जाती है और अपना सारा सामान पैक करके जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर नेहा और पूजा अपनी बहन को रोकती हैं। कविता दीदी रुक जाओ। नहीं नेहा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं इस घर में रह के परेशान हो चुकी हूँ। इस घर में मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ। भगवान ने मुझे अच्छी नौकरी दी है, मैं कहीं भी रह लूंगी। दीदी, हम आपको इस घर में रहने के लिए नहीं रोक रहे, बल्कि हम आपको इसलिए रुकने को कह रहे हैं क्योंकि हम भी आप लोगों के साथ जाना चाहते हैं। आज इन्होंने आपको मारा, कल हमें मारेंगी तो। हाँ दीदी, नेहा दीदी सही कह रही है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आज आपके साथ इस घर को छोड़कर ये समझ लेंगे कि हमारी शादी भी हो गई है
और हमने एक साथ अपना मायका छोड़ा है। बच्चों, मुझे माफ कर दो, पर ये घर छोड़कर कहीं मत जाओ। तुम्हें तुम्हें ये प्रॉपर्टी चाहिए ना? मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए और ना मेरे बेटे को चाहिए, पर ये घर छोड़कर मत जाओ बच्चों। माँ, अब रोकने का कोई फायदा नहीं है। सुनीता बार बार अपनी तीनों बेटियों को रोकती है, पर कोई नहीं रुकता और वो तीनों अपना घर छोड़कर चली जाती हैं। माँ, संभालो अपने आप को। वरुण बेटा, आज मेरा घर बिखर गया। मैं अपनी तीनों बच्चियों को नहीं रोक पाई। तेरे पापा ने मुझ पर भरोसा किया, अपनी 3 बेटियों को मेरे हवाले किया और देखना, आज मैंने खुद ही उन्हें इस घर से निकाल दिया। मैं उन्हें कभी भी माँ का प्यार नहीं दे पाई। उनकी माँ की कमी उन्हें हमेशा खली है बेटा। माँ, शांत रहो। आपने कुछ नहीं किया है। आपने इस घर को अच्छे से जोड़ कर रखा था। आपने उन्हें एक माँ से भी ज्यादा बढ़कर प्यार किया। आप प्लीज चुप हो जाओ। नहीं बेटा, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। अरे, किसने कहा कि आप जिम्मेदारियां नहीं निभा पाई? आपने अपनी जिम्मेदारियां बहुत बखूबी निभाई हैं। वरुण जैसे तैसे अपनी माँ को संभालता है और उसे कमरे में ले जाता है, तो वहीं अब कविता अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती। कविता, तुम यहाँ? हाँ राज, मैं यहाँ। वो क्या है ना, मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। जब तक हमें रहने के लिए कोई कमरा नहीं मिल जाता है, जब तक हम तीनों यहीं रहेंगे। हाँ, तुम लोग रह सकते हो। राज के इतना कहते ही तीनों बहनें उसके घर में चली जाती हैं। समय बीतता है और बीतते समय के साथ राज कविता की बहनों से परेशान हो जाता है। ऐसे ही एक रात राज कविता के कमरे में जाता है और उसको पीछे से पकड़ उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन कविता उससे दूर हो जाती है। राज, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब है? अरे, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो। कल को शादी होगी, उसके बाद पूरी तरह से तुम पर मेरा हक होगा। अपने हक में से कुछ हक मैं अभी ले लूं तो क्या ही बिगड़ जाएगा? हाँ, पर राज, हमारी शादी नहीं हुई है और कुछ चीजें शादी के बाद ही अच्छी लगती हैं। कविता की बात सुनकर राज को बहुत गुस्सा आता है और वो कविता से दूर होकर चला जाता है, लेकिन राज का ऐसा बर्ताव देख कविता को जरा भी अच्छा नहीं लगता और पहली बार उसको अपनी सौतेली माँ की याद आती है कि किस तरह वो अपनी माँ से बुरा बर्ताव करती थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब राज और कविता के बीच में आए दिन कलेश होता रहता है। ऐसे ही एक दिन उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी, तभी राज कविता के ऊपर हाथ उठा देता है। एक तो मेरे ही घर में तीनों की तीनों पड़ी हुई हो, ऊपर से मेरा खून जलाती हो और घमंड तो ऐसे दिखाती हो जैसे तुम्हारे बाप का घर है। अगर ऐसा ही है ना तो चली जाओ यहाँ से। वाह, आज तो तुम्हारी जुबान पे सच्चाई आई गई। मुझे अब पता लग रहा है तुम इतने समय से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे थे। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, तो तुझे समझ आ गया। चल, अच्छा है, तुझे समझ आया तो सही। पर तुम चिंता मत करो राज, अब हम यहाँ पे 1 मिनट और नहीं रुकने वाले हैं। अरे तो जाओ मेरी बला से, मैं तो कहता हूँ जाके मर जाओ। तुम लोग जब आई थी ना तो मुझे लगा कुछ तो लाई होगी, लेकिन नहीं, बाप का घर समझ के मुंह उठा के चली आई। निकलो ऐसे। ये सुनते ही कविता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में उसको थप्पड़ मारते हुए कहती है, कायर, नीच, घटिया इंसान, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा निकलेगा। अरे मुझे पता होता ना कि तू मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए है तो मैं तुझे कभी घास तक नहीं डालती। नेहा, पूजा, सामान पैक करो और चलो अभी के अभी यहाँ से। कविता की बात सुनकर वो सामान पैक कर राज का घर छोड़ देते हैं और वहां से अपने घर जाते हैं और अपनी माँ सुनीता से माफी मांगते हैं। उनको ऐसे देख सुनीता भी उनको माफ कर देती है और इस तरह अब सब एक साथ रहने लगते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।